ऐसे लड़के वृंदावन में जो शनिवार और रविवार को विचित्र कपड़े पहनकर खूब सारा मेकअप करके दाढ़ी मूंछ हटा करके कहते हैं कि हम गोपी हो गए साहब। गोपी बना जाता है या गोपी हुआ जाता है, ये समझाइए जरा। 6 महीने के भीतर आप तो संसारिक माया में थे, 6 महीने के भीतर ही आप गोपी बन गए साहब। श्रीमद् भगवत कथा में तो ये लिखा हुआ है कि गोपियां खुद ही इतनी सुंदर थी साहब, कोई उनको देखे तो आकर्षित हो जाए। जितनी भी देवलोक की अप्सराएं हैं उन सारी अप्सराओं की सुंदरता को मिला दें तो एक गोपी की अप्सरा की सुंदरता बनती है। कि गोपी का मतलब यह है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पी लिया है। आपके मन में तो आकर्षण है, आप सोच रहे हो कि मैं घर छोड़ के भक्त बन जाऊंगा, बहुत बड़ा भक्त बनने का भी भाव आ रहा है, तो ये भी तो आपके मन में घमंड है। और अगर गोपी बन गए हो तो श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए आ क्यों नहीं रहे हैं साहब? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ऐसे लड़के अपनी प्रताड़नाओं को व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप देखें समाज ने ऐसे लड़कों का हमेशा बहिष्कार किया है या इनको ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। इनको समाज कहता है ना तुम लड़के हो ना तुम लड़की हो, तो इनको जो लड़के होते हैं वो इनको अलग दृष्टि से देखते हैं और लड़कियां इनको भाव नहीं देते हैं। तो ये करें क्या? तो फिर ये क्या करते हैं, 6 महीने के भीतर ही किसी मंदिर से जुड़ते हैं, धोती पहन लेते हैं, कुर्ता पहन लेते हैं और कंठी पहन लेते हैं। इन्हें लगता है कि ये तमाम चीजें करने से हम भक्त बन जाएंगे साहब। और लोगों को आकर्षित करने के लिए, ताकि लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाएं, ये खूब सारा मेकअप कर लेते हैं, दाढ़ी मूंछ हटा लेते हैं, पतले से लड़के विचित्र कपड़े पहनकर कहते हैं कि हम गोपी बन गए साहब, हम तो नृत्य करेंगे साहब। और करते भी हैं अलग अलग गानों पर। ये नृत्य करते हैं, भीड़ का हिस्सा इन्हें देखता है और इनकी वीडियो बना के रील्स पे अपलोड कर देता है। ये कहते हैं कि हम गोपी बन गए। ये अपने आचरण को बदलने से कृपा होने वाली है। भीतर से जितना स्वच्छ प्योर बनेंगे तब कृपा होगी। बाहर से तो कंठी पहन लिए, धोती पहन लिए, बाल कटवा लिए हैं, बाहर से तो भक्त दिख रहे हो मगर भक्त हो नहीं। तो जब आप भक्त हो जाओगे, भीतर से अंदर से सन्यासी हो जाओगे और बाहर से संसारिक रहोगे, तब कृपा आनी शुरू होगी आपके ऊपर।